महाभारत युद्ध में लगभग 18 औक्षणी सेना ने भाग लिया था। कौरवों की सेना में 11 औक्षणी सेना और पांडवों की सेना में कुल 7 औक्षणी सेना थी। युद्ध के समाप्त होते होते इन 18 दिनों में लगभग दोनों पक्षों की सेना समाप्त हो चुकी थी। महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद कौन कौन जीवित बचे थे? महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ मुट्ठी भर योद्धा शेष रह गए थे। उस विनाशकारी युद्ध में दोनों पक्षों का लगभग सब कुछ तबाह हो चुका था। तब जो योद्धा कौरव पक्ष से युद्ध लड़े थे और जो जिंदा बच गए थे, उनका क्या हुआ? आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं के विषय में जानेंगे कि उनका क्या हुआ और महाभारत युद्ध के बाद वे कहाँ चले गए। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपाचार्य। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। इनकी मृत्यु की कोई कथा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि वह आज भी जीवित है। कृपाचार्य जी के पिता का नाम शार्दूल था और माता का नाम जनपदी था, जो इंद्र द्वारा भेजी गई देव कन्या या अप्सरा थी, जिन्हें ऋषि सरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। महर्षि सरद्वान और जनपदी के मिलन से 2 प्यारे बालकों का जन्म हुआ, जिन्हें माता और पिता दोनों ने ही जंगल में ही छोड़ दिया। समय की लीला समय ही जाने। उसी समय महाराजा शांतनु जंगल में विहार कर रहे थे। तभी उनकी नज़र उन बालकों पर पड़ी। राजा उन बालकों को अपने महल ले गए और उनका पालन पोषण किया। उन दोनों बच्चों में से एक का नाम कृप और दूसरे का नाम कृपि रखा गया। कृप की बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य और कृपि से एक बहुत ही महान पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। युद्ध समाप्ति के बाद कृपाचार्य पांडवों के पास वापस आ गए थे। तदुपरांत उनके कुल गुरु बन गए थे। उन्होंने पांडवों के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई थी। कृतवर्मा यादव वंश के थे। उन्हें एक अतिरथी योद्धा की श्रेणी में रखा जाता था। महाभारत युद्ध में ये अपनी एक अक्षणी सेना लेकर कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने आए थे। कृतवर्मा कोई आम योद्धा नहीं, बल्कि अति शक्तिशाली योद्धा थे। अपने पराक्रम का उन्होंने अनेकों बार प्रदर्शन किया था। महाभारत में उन्होंने भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को अपने पराक्रम से पराजित किया था। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन सरोवर में जाकर छिप गया था, तब कृतवर्मा ने सामने आकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया था। जब अश्वत्थामा ने रात में छुपकर अनेक पांडव योद्धाओं का अनीति कर बद्ध कर दिया था, तब कृतवर्मा ने जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का बद्ध कर दिया था। भले ही वह महाभारत युद्ध में जीवित बचे थे, किंतु मौसल युद्ध में सात्विक ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अश्वत्थामा महाभारत महाकाव्य का अत्यंत दुर्लभ किरदार है, जिसके जीवित होने की आज भी चर्चा है। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने ऋषिकेश के समीप तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में, जिसमें तपेश्वर नामक शिवलिंग, उन्होंने उसकी घोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव जी ने स्वयं की शक्तियों के अंश से उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र प्रदान किया था। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, जिसके प्रभाव से वह लंबे समय तक बिना थके युद्ध कर सकता था। गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की शक्तियों पर इतना भरोसा था कि उनके पुत्र को कोई भी नहीं मार सकता। तभी तो जब अपने पुत्र की मृत्यु की बात सुनी तो वह गंभीर शोक में पड़ गए और मौका पाकर धृष्टद्युम्न ने उनका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। जब सोए हुए निरपराध बच्चों की हत्या कर दी गई थी, तब पांडव महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के पास ले गए थे। उसे देखकर द्रौपदी का हृदय पिघल गया था। वृषकेतु कर्ण का पुत्र था, जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचा था। वृषकेतु के 8 भाई थे, जिनके नाम वृषसेन, सत्यसेन, चित्रसेन, सुसेन, प्रसेन, वनसेन, शत्रुंजय और द्विपाल है। वृषकेतु को छोड़कर इन सभी की महाभारत में मृत्यु हो गई थी। कथा के अनुसार कर्ण ने वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र ज्ञान के साथ ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान दिया था। महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की पत्नी, जिसका नाम वृषाली था, कर्ण की चिता के साथ ही सती हो गई। तब तक पांडवों को पता चल चुका था कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। तब उन्होंने वृषकेतु को अपना पुत्र मानकर इंद्रप्रस्थ का राज सौंप दिया था।
शकुनी पुत्र विप्रचिति। मामा शकुनी की पत्नी का नाम आरुषित। इनके 3 पुत्रों का वर्णन महाभारत में मिलता है, जिनके नाम उलूक, वृकासुर, विप्रचिति। विप्रचिति इनमें सबसे छोटा था। वृकासुर का जन्म भी एक यज्ञ से हुआ था। वह भी खड्गधारी बलशाली योद्धा था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन नकुल और वृकासुर के बीच एक युद्ध में वृकासुर का अंत हो गया था। शकुनी पुत्र उलूक को महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडवों को धमकाने के लिए भेजा गया था। उसने पांडवों को दुर्योधन का अपमान भरा संदेश सुनाया था। तब अर्जुन उसे मारने चले थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर रोक दिया कि संदेश वाहक की इसमें कोई गलती नहीं है, वह तो अपने राजा का संदेश सुना रहा है। युद्ध के 18वें दिन सहदेव के हाथों उसका वध हुआ था। जब तक शकुनी जिंदा था तब तक विप्रचिति एक प्रधानमंत्री की तरह गंधार राज्य को संचालित करता था। शकुनी और अपने समस्त भाइयों की मृत्यु के बाद इसे गंधार राज्य का राजा बना दिया गया था। इनके अलावा कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र और गंधारी भी जीवित बचे थे। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।